ये बहुत बड़े पुराण शास्त्र में मैंने पढ़ा था आज के 10-15 साल पहले। नारद जी और इंद्र जी दोनों साथ साथ में एक सरोवर के किनारे खड़े थे। उसी समय सरोवर के किनारे एक विमान उतरा। विमान से एक देवी स्वरूपा कोई मां बाहर निकली और सरोवर में जल लेकर प्रक्षालन कर रही थी। इंद्र जी ने कहा, नारद जी पूछो जरा ये कौन है। नारद जी ने कहा, आप पूछो ना। तो बोले, नहीं मैं इंद्र हूं, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, तुम संत हो, तुम पूछ सकते हो, ऋषि मुनि हो, जाओ पूछो। तो नारद जी गए, पूछे कि तुम कौन हो देवी, ये विमान से उतरी हो सरोवर के किनारे, तुम्हारा क्या परिचय है। तो उसने कहा, मैं रंभा हूं, मैं लक्ष्मी हूं। यहां क्यों आई हो देवी। मैं दैत्यों के घरों को त्याग करके चली आई हूं। क्यों उनके घर को त्याग किया है देवी। नारद, मैंने इसलिए त्याग किया, उनके घर की स्त्रियां जूठी अंगुलियों से घी निकाल कर खाती है। सुनना बात को ध्यान से, ये लिखा है पुराण में। उनके घर की स्त्रियां झाड़ू अब लगाना बंद कर चुकी है। उनके घर की स्त्रियां कर्कश आवाज में बात करती हैं। उनके घर की स्त्रियां समय पर भोजन नाश्ता बनाती नहीं है, पुरुषों से प्रेम नहीं रखती है। उनके घर की स्त्रियां अतिथि का सत्कार नहीं करती हैं और उनके घर के लोग कठोर बोलना शुरू कर चुके हैं। उनके घर के पुरुष स्नान भी ठीक से नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं और उनके घर में इतनी मक्खियां बिदबिदाती रहती हैं कि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं। और भोजन बनाते समय भी स्त्रियां खाती रहती, बनाती रहती, जूठे करती रहती, इसलिए मैं उनका घर छोड़कर यहां आई हूं। देवी कहां जाओगी। इंद्र जी आगे बढ़कर खड़े हुए बोले, मेरे यहां चलो। नहीं इंद्र, तुम्हारे पास संयम नियम नहीं, इसलिए तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। जिसके यहां संयम नियम आचार विचार शुद्ध होता वहां हम रहते हैं। जिसके घर में साफ सफाई होती वहां हम रहते हैं। और जिसके घर में सब सेटिंग रहती, प्रेम रहता आपस में, वहां हम रहते हैं। जिसके घर में सुमत होती वहां रहते हैं। और जिसके घर में घी शुद्ध हाथों से निकाला जाता चम्मच से, वहां हम रहते हैं। और जिसके द्वार पर अतिथि का सम्मान होता है, संत का आदर होता है और प्रवचन की वाणी भजन गूंजते रहते हैं जिस घर में, वहां मैं निवास करती हूं। मेरा नाम लक्ष्मी जी है। अब यहीं से हमको सोच लेना है, अगर लक्ष्मी को बुलाना है तो आपको पहले नंबर पर साफ सफाई रखना पड़ेगा, सामान की सेटिंग करना पड़ेगा। केवल देखो बालों की सेटिंग से काम नहीं चलेगा, न गालों की सेटिंग से काम चलेगा। 3-3 घंटे बाल और गाल में खो जाते हैं तो टांग कौन साफ करेगा। अरे बाल तो मारो 2-4 कंघा और लपेट के बांध दो इनको और घर को पूरा संभाल लो, गाड़ी को साफ रखो। सफाई से स्वर्ग बनता है और जितनी ज्यादा सफाई रखोगे उतना ज्यादा तुम धनवान होते चले जाओगे। कितने लोग तो नाक छिनक करके अंगुली में पोंछकर फिर अपनी पेंट में चिपका देते पीछे। जब वो सूख जाती तो चांदी जैसी चमकती, दूर से लगता है कि बोर्ड लगा है कि नाक यहीं चिपकाई जाती है। कितनी महिलाएं नाक अपने साड़ी में पोंछ लेती और फिर कभी दांव मिला तो मेरे पैर उसी में पोंछ देती कि थोड़ा माल तुम भी ले जाओ महाराज। हाँ। ये सब गंदगी वहां मत करो, थोड़ा सफाई। सुबह दातून कुल्ला कीजिए तो नाक ठीक से साफ कीजिए, नाश्ता कीजिए तब नाक साफ कीजिए, भोजन करने के बाद नाक साफ कीजिए, शाम को सोने के पहले नाक ठीक से साफ कर दो तो हर समय वो चुएगी भी नहीं। और बच्चों का भी नाक मुंह साफ रखो, बच्चों को एकदम क्लीन रखो और बच्चों के सामने कभी गाली न देना ताकि बच्चे के संस्कार बिगड़ने न पाए। बच्चों के सामने कभी पति पत्नी लड़ना मत ताकि बच्चे इस तमाशा को देखकर आश्चर्य में न पड़े। और अपने बच्चों के सामने पति पत्नी कोई सलाह करनी है तो आप अलग बैठकर करिए, बच्चों के सामने गुप्त सलाह नहीं करना चाहिए। और बच्चे जब बड़े हो जाए तो
तो बच्चों को प्रोत्साहन देकर जिम्मेदारी देना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होना चाहिए, खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। परिवार के अंदर सब लोग रिस्पॉन्सर बनो, जिम्मेदारी लो और मन को एकाग्र रखो। गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से संभालो।